मैं हूं नवीद गाज़परवा। सबसे पहले एक बार दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि। ये मेरी गंदम की काश्त जिसका कॉटन के बाद है, जिसका वतर थोड़ा सा कहीं कहीं जैसे आपको नज़र आ रहा है कि जी इसका वतर कहीं कहीं मिस हो गया था, कम पड़ गया था। बहरहाल उस वक्त हमने डिसीजन भी यही किया कि इसको हमने ड्रिल ही करनी है। तो वो जो रबी ड्रिल थी अपना 7 इंच वाली, उसको मैंने 2 रुख पर ड्रिल की थी। उसमें यह है कि एक रुख में आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, दूसरे रुख में ये नज़र आ रही है इस तरफ। तो उसमें यह था कि हमने फिर इसको डिसाइड ये किया कि 12 से 13 दिन बाद ही, अब ये तकरीबन बतर आ रही है ज़मीन, इसको तीसरा दिन है हमने पानी लगा दिया। ये जर्मिनेटेड मेरे ख्याल में को 12 दिन हुए होंगे, काश्त के वक्त से 12 दिन हुए थे। तो हमने डिसाइड किया कि इसको पानी लगा लेते हैं जहाँ जहाँ भी ये ज़मीन में, ये थोड़ा सा जहाँ बैठा हूँ ये सैंडी है, तो ये फिर हमने सोचा कि जो पानी लगा लेते हैं। तो वो जो कहीं कहीं जो लाइनें हैं वो मिस हैं, ये देखें यहाँ पर, क्योंकि प्रॉपर प्लांट पॉपुलेशन चाहिए। यहाँ पर ये देखें, ये लाइन पूरी वतर कम था, ये अभी जर्मिनेट हो रही है। ये देखते हैं, ये सारी इसकी जर्मिनेशन शुरू हो गई है। ये वाली सीड तो था लेकिन पौधे नहीं थे, तो अब उसका डिसीजन हमने ये वाली, ये जर्मिनेशन स्टार्ट है ये वाली। तो ये हमने फिर यही डिसाइड किया। अब वहाँ पर भी देख लें बीच में, तो वो जो आखिर वाले क्या रहे हैं वो बेहतरीन है, ये वाले भी बेहतरीन है। तो उसका डिसाइड ये करना होता है कि जी आपने अगर लगाना है पानी, पूछ रहे होते हैं दोस्त कुछ फार्मर्स के जी हम पानी कब लगाएं। तो ये दूसरा पत्ता निकाल रही थी, उस वक्त मैं इसको पानी लगा दिया। हाँ, हमने इसको DAP साथ में ड्रिल कर दी थी, तो ताकत तो मिली हुई थी, इसको खुराक साथ में थी। अब देखें इसके 2 पत्ते ऑलमोस्ट मुकम्मल हैं, ये जो वतर में थी। तीसरा पत्ता ये निकाल रही है, तकरीबन ये इनिशिएट हो गया इसका, ये देखें। तो ये साथ वाला निकल रहा है। अब यहाँ पर भी एक पौधा ये देखें निकल रहा है। तो यहाँ पर वतर कम था, तो उससे ये हुआ कि अगर हम इसको प्रॉपर टाइम पे लगाते ना कि जिसको अभी देर है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 25 दिन 22 दिन बाद लगाते, तो ये गैप ज़्यादा हो जाता। ये वाली गंदम जो थी ये झाड़ पर चली जाती, और ये जो निकल रही है ये अभी हम हफ्ता बाद पानी लगाते। ये ट्रिलिंग शुरू कर चुकी होती, क्योंकि DAP तो साथ में थी। ये देखें इस पौधे के 3 पत्ते मुकम्मल हो गए हैं, ये वाले, तीसरा पत्ता शुरू हो गया। अब हम लेट करते हैं तो उसका फ़ायदा, ये नुकसान ये होता कि ये वाली जो लाइन नहीं है, ये जो अभी निकल रही है, ये देखें ये दाने पड़े हैं, ये जो निकल रही है ना सारी गंदम, इसने अभी फिर 1 हफ़्ते बाद निकलना था। हफ्ते में ये झाड़ लगा देती और वो वाली लाइन निकल रही होती, ये यहाँ पर भी निकल रही है सारी। तो वो जो होता ना वो छाँव का इफ़ेक्ट। अब देखें ना यहाँ पर बाकायदा बीच में कुछ लाइनें मिस हैं, यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है। तो ये जो होती लाइन, ये जहाँ खाली जगह है ये ऊपर चढ़ जाती। ये माजी में मैंने कई दफ़ा सीखा है, कई दफ़ा तजर्बा किया कि जो ऊपर वाली लाइन है वो मतलब 7 इंच पर भी फॉर एग्ज़ाम्पल होती, तो इस नीचे वाली को ये डिप्रेस कर देती। नीचे वाली जो है ना वो उग भी आती पानी लगने के बाद, तब भी इसके ज़ेरे साया, मतलब ये वाली जो होती इसके ज़ेरे साया, ये इसकी मिसाल ये दूंगा, ये वाली जो होती है ट्रिलिंग शुरू कर चुकी थी, और ये अभी जो निकल रही है ये हफ़्ते बाद निकलती, ये हफ़्ते में यहाँ पर पहुँची होती ट्रिलिंग शुरू करके, लेकिन ये इसके साए के अंदर ये गंदम कभी कामयाब ना होती, ये बेचारी बीच में रह जाती, कमज़ोर सी होती। और ये हमें जो पैच है ना, ये मतलब वो इसको छाँव की, रिसोर्सेज की कंपटीशन में ये पैच होता है, ये हमें इतना प्रोडक्टिव ना होता। अब इसीलिए देखें ना कि ये इसने दूसरा पत्ता सीधा किया, ये अब शुरू हो रही है। तो इसका और इसका कंपटीशन, ये जो निकल रही है इसका और इसका कंपटीशन अब थोड़ा रहेगा। वरना अगर हम 10 दिन बाद इसको डिसाइड करते, लेकिन ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है। आज मैं इसको वतर में, एक और सवाल भी लोग करते हैं कि जी पानी के बाद यूरिया देनी चाहिए या पहले देनी चाहिए और कब देनी चाहिए। तो ये देखें कि ये मेरे पाँव को ये गप लग रही है, ये निशान मार्क हो रहा है, ये देखें ये अभी भी गप है। तो आज हम इसको जो है ना वो अपना इसमें छट्टा करवा रहे हैं यूरिया का। तो वो ये होगा कि अगर वैसे होना नहीं है, क्योंकि गंदम पहले की जो थी ना वो ज़मीन सूखी थी, अगर इसको पानी, एक वजह ये भी होती कि पानी ना लगाते तो इसका जो स्टार्टअप होता वो कमज़ोर सा होता, वो बेजान सी बिल्कुल मरी मरी गंदम चलती। तो उसका फिर यही हुआ कि हमने जो पानी लगाया है उसमें गंदम को जान मिल जाएगी, इसने बेहतरीन तरीके से आगे चलना है। इसकी पानी लगने से इसकी हेल्थ, और दूसरा जो DAP हमने साथ में डाली है वो डिज़ाल्व होके इसको ज़्यादा ताकत देगी। तो फिर ये भी है कि इसमें
जो टिलरिंग है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। एक तरह का हम इसको गपछट भी कह सकते हैं कि इसने फ़ौरन ही, मैं आपको हफ्ते बाद इसको फिर अपडेट दूंगा। आज सैटरडे है, फिर अगले हफ्ते तक मैं इसकी फिर अपडेट दूंगा कि इसने क्या परफॉर्मेंस दी है। तो यूरिया जो है ना वो कोशिश करें, एक मशवरा यही है कि पानी लगने के 2 से 3 दिन बाद, अब जो हम पाँव रखते हैं तो पौधे गंदम के नहीं दबते, बस इसको हम इवनिंग में इसका यूरिया का छट्टा करेंगे ताकि रात को जो ड्यू है, जो शबनम है, वो इस पर पड़ के इसको खाद को जान दे जाए। तो ये उसका बेहतरीन वक्त ये है कि 3 दिन बाद, 2-3 डिपेंडिंग अपॉन योर सॉइल, 3 से 4 दिन बाद इसमें छट्टा करा दें यूरिया का। वो इसको बेहतरीन लगेगी और इसका फ़ायदा भी ज़बरदस्त होगा। मतलब आज हमने 2 चीज़ें सीखी कि जहाँ पर पौधे आपके कम हों तो उसके बारे में जल्दी पानी लगाने में कोई हर्ज नहीं है। आपकी प्लांट पॉपुलेशन बेहतर होनी चाहिए। ये ना हो कि जी आप लेट करें, ये पैच आप देख रहे हैं, लेट करें तो वो फिर फसल जो है ना वो अनबैलेंस्ड रहती है। एक तो ये कि डिसाइड जल्दी कर लें कि पानी जहाँ पर कहीं भी कुछ आपके पैचेस मरले के भी मिस है, पानी लगा दें, खैर कुछ नहीं होता। आपने नीचे डीएपी दी है, फिर ओवर इरिगेशन ना करें, पतला पानी लगाएं। वो ये होगा कि गंदम किसी भी तरह पीली नहीं होगी, स्ट्रेस में नहीं आएगी जल्दी पानी लगाने से भी। वरना आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि जी तीसरा चौथा पत्ता बने तब हम पानी लगाएंगे। तो उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर यही है कि पानी जल्दी लगा लें और पानी पतला लगा लें, फिर उसको ऊपर हल्की सी यूरिया। अब मैंने ऊपर एक इसको फास्फोरस की खाद देनी है। इसको हमने तकरीबन 1.5 एकड़ में एक डीएपी साथ में ड्रिल की थी। अब हमने इसको देनी है एकड़ में एक डीएपी, या हम 2 नाइट्रोफास पे चले जाएंगे। तो वो अभी मैंने इसलिए नहीं लगाई कि अभी ये गंदम जो जर्मिनेट कर रही है ये थोड़ा सा आ जाए, इसको अभी खुराक की इतनी ज़्यादा ऐसे ज़रूरत भी नहीं है, जितनी है वो हल्की यूरिया से हम इसको काम चला लेंगे। पतली यूरिया हम इसमें छट्टा कर रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे कि हम इस पर अगला पानी जो लगाएंगे 10-12 दिन के अंदर, तब हम इसको पूरी फास्फोरस खाद जो रिमेनिंग है वो भी देंगे, साथ में यूरिया भी देंगे। उस वक्त तक गंदम 10 दिन तक टिलरिंग इनिशिएट कर चुकी होगी। उस वक्त इसकी एक्चुअल एज जो होगी वो तकरीबन 1 महीने की हो चुकी होगी। तो उस वक्त ये टिलरिंग शुरू कर चुकी, उस वक्त हम फास्फोरस खाद भी, उस वक्त हम नाइट्रोजन भी एक अच्छी खुराक देंगे। उससे जो है जर्मिनेटेड भी और जो पहले वाली भी चल रही है वो सारी बराबर आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। वो खाद लेगी और बड़ा ज़बरदस्त झाड़ बनेगा इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।